हेलो फ्रेंड्स, अगर आप आरबीडी सीट बनाकर डाटा एनालिसिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है। एक्सेल सीट में आके इस तरह से आपको एक लेआउट बना लेना है। यहाँ पे लिख देना है प्लांट हाइट, जो जिस भी ऑब्जर्वेशन का आपको डाटा एनालिसिस करना है वो लिख दीजिए। यहाँ पे लिखे सीरियल नंबर। यहाँ पर आपको जितने भी ट्रीटमेंट्स है वो लिख दीजिए। यहाँ पर आप R1 से R3 जितने भी रेप्लिकेशन है वो लिख दीजिए। इधर टोटल मीन, इधर भी टोटल और मीन लिख दीजिए। इधर कितने आप नंबर ऑफ रेप्लिकेशन है वो लिखिए। इधर ट्रीटमेंट कितने हैं वो लिखिए। यहाँ पे CF क्या है, करेक्शन फैक्टर, और ये कैसे आया है अभी हम फार्मूला से देख लेंगे। फिर यहाँ पर आपको सभी डाटा को फीड कर देना है। फिर अब यहाँ पर हम देखते हैं हमने टोटल किस तरह से निकाला है। टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये टोटल किस चीज़ का है, ये एक ट्रीटमेंट का टोटल है R1 R2 R3 में। तो हम इसको करके देखते हैं। एक्सेल सीट में आप कोई भी फार्मूला लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना रहता है। इक्वल टू का साइन लगाया, फिर हमें क्या करना है, सम। तो हम करेंगे इसको सम। सम के आगे ब्रैकेट। फिर हमें कहाँ से कहाँ तक को ऐड करना है, ये बी कॉलम थर्ड रो से डी कॉलम थर्ड रो तक सबको ऐड कर देना है, इन तीनों को। तो हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 157.3। एक और तरीका है, जैसे कि हमने इक्वल टू किया, सम लगाया। आप अगर माउस से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सीधा, तो आप सीधा लिख दीजिए B3 इज टू D3, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, इंटर। ये आ गया। फिर अब सभी ट्रीटमेंट्स में आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि ये जब कॉर्नर पे इस तरह का प्लस आइकन बनेगा तो आपको माउस से 2 बार क्लिक करके ड्रैग कर देना है, तो ये फार्मूला सब में अप्लाई हो जाएगा। फिर अब हम निकालेंगे मीन। मीन में क्या करना है, बस वही सम की जगह एवरेज लिख देना है। एवरेज लिखिए, कहाँ से कहाँ तक का, B3 से D3 का एवरेज, ये आ गया। फिर इसको कॉर्नर पे आके ड्रैग कर दीजिए, फार्मूला सम में लग जाएगा। ये हो गया मीन। तो उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर ये टोटल निकाला है इधर का, ये रेप्लिकेशन वाइज टोटल है। जैसे B3 से B10, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है इक्वल टू सम B3 इज टू B10। तो यहाँ से आप इस तरह से सम निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर आपका सी भी हो सकता है, तो आप C3 से C10 इस तरह से करेंगे। मतलब अपना जो कॉलम और रो है उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अभी B3 से B10 ही लिखना हो। तो एक करके दिखाते हैं, इक्वल टू सम B3 से B10, फिर ब्रैकेट इंटर। ये हो गया आपका। फिर इसको ब्लैक कर दीजिएगा, और मीन निकालने के लिए सीधा एवरेज लिखिए, B3 से B10 फार्मूला लगाइए, आपका मीन निकल जाएगा। फिर ये क्या है, ये है ग्रैंड टोटल। ये कैसे निकलेगा, इसमें हम यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो ट्रीटमेंट वाइज टोटल आया है सबको ऐड कर देंगे, तो ये निकल जाएगा ग्रैंड टोटल। तो सीधा फार्मूला लगाइएगा सम, यहाँ से यहाँ तक सबको ऐड कर दीजिए। ये है एवरेज। किसका एवरेज है, ये B13 से B13 तक का एवरेज है, मतलब यहाँ से यहाँ तक सबका एवरेज है ये। तो ये एवरेज यहाँ से निकाल लीजिए। फिर CF क्या है, करेक्शन फैक्टर। ये फार्मूला से डरिए मत, आपको सीधा से क्या करना है, करेक्शन फैक्टर के लिए इक्वल टू लगाइए, जो ग्रैंड टोटल है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ डाटा से। जैसे 24, 8 24, ये आ गया करेक्शन फैक्टर। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डाटा क्या है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इंटू नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। फिर आते हैं हम इनोवा टेबल पे। इनोवा टेबल किस तरह से बनाना है, इनोवा टेबल के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से आप एक लेआउट बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखा होगा इनोवा, इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम, इधर सम ऑफ स्क्वायर, इधर मीन सम ऑफ स्क्वायर, इधर कैलकुलेटेड एफ, इधर टेबुलेटेड एफ, 0.05 पे, सिग्निफिकेंट 0.05 पे, इधर रेप्लिकेशन ट्रीटमेंट, इधर टोटल। अब आपको फार्मूला लगाना है। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला क्या होता है, n-1। तो रेप्लिकेशन कितने हैं, 3, तो ये हो जाएगा I2-1, मतलब 3-1। ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, 8-1। ईयर का कैसे निकालेंगे, रेप्लिकेशन और ट्रीटमेंट के डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा ईयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आरबीडी का फार्मूला है, एसपीडी में ये एक्सेल सीट काम नहीं करेगा। टोटल कैसे निकालेंगे, जितने भी
आपके डाटा हैं टोटल, जैसे नंबर ऑफ स्टेटमेंट में नंबर ऑफ रेप्लिकेशन का मल्टीप्लाई कीजिए, -1, वो निकल जाएगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे रेप्लिकेशन का? सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए आपको B12 से D12 के स्क्वायर का सम करके फिर I3 से डिवाइड करना है, मतलब नंबर ऑफ ट्रीटमेंट से डिवाइड करेंगे, फिर माइनस करेक्शन फैक्टर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि रेप्लिकेशन में हमें नंबर ऑफ ट्रीटमेंट से डिवाइड करना रहता है सम ऑफ स्क्वायर निकालने में, और ट्रीटमेंट के लिए हमें नंबर ऑफ रेप्लिकेशन से डिवाइड करना रहता है। तो इसको भी निकाल के देख लेते हैं क्या क्या है, ये पहले देख लें। इक्वल टू डबल ब्रैकेट सही से लगाइएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। सम स्क्वायर फिर ब्रैकेट B12 से D12, B12 क्या है B12, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का स्क्वायर करना है, फिर सम कर देना है। इन दोनों का स्क्वायर किया, फिर सम किए, फिर डबल ब्रैकेट लगाना है, फिर डिवाइड बाई I3। I3 क्या है? नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। रेप्लिकेशन में नंबर ऑफ ट्रीटमेंट से डिवाइड कर देंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर माइनस करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर ये वाला लेना, करेक्शन फैक्टर, फिर इंटर कर दिए। फिर ये आ गया रेप्लिकेशन के सम ऑफ स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। तो इसी वाले फार्मूला में हम चेंज करके देखते हैं। तो जैसे कि हमें क्या क्या चेंज करना होगा, सम ऑफ स्क्वायर, इसमें B12 से D12 था, B12 से D12 का सम, तो हमें इसमें क्या करना है, ट्रीटमेंट के सम ऑफ स्क्वायर निकालने में ये F3 से F10 करना पड़ेगा। तो सीधा सा हम यहाँ पे इसी वाले फार्मूला में F3 से F10 कर देते हैं। आपको नया फार्मूला बनाना है, उसी फार्मूला में चेंज कर दिया, F3 से F10, फिर यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रेप्लिकेशन से डिवाइड करना है। ट्रीटमेंट का सम स्क्वायर निकालने के लिए नंबर ऑफ रेप्लिकेशन से डिवाइड करना है, माइनस करेक्शन फैक्टर। ये आ गया ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर, आंसर आ गया। फिर अब हमें निकालना है टोटल, टोटल का सम ऑफ स्क्वायर। वो कैसे निकालेंगे? जैसे टोटल का सम ऑफ स्क्वायर निकालने में हमें क्या करना है, सम स्क्वायर B3 से D10। B3 से D10 क्या है पहले ये देखना, B3 D10, D10 ये हुआ, B3 ये, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर है 24, सबका स्क्वायर करके हमें सम करना है, फिर माइनस करेक्शन फैक्टर, वो भी करके देख लेते हैं। यहीं पे करिए, यहाँ पे करते हैं इक्वल टू सम स्क्वायर फिर ब्रैकेट, सही से D10 सेलेक्ट हो गया, फिर ब्रैकेट, फिर एंटर कर दिए। यही देखिए गलती होता है, करेक्शन फैक्टर्स को माइनस भी करना रहता है यहाँ ना, तो हमें करेक्शन फैक्टर हमने माइनस नहीं किया था। तो फार्मूला एकदम सही लगाइएगा, करेक्शन फैक्टर को भी माइनस करना रहता है, -I7। ये आ गया टोटल सम ऑफ स्क्वायर, मिला है 2731, तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर भी सही आया है। अब क्या बचा, इरर सम ऑफ स्क्वायर। इसके लिए सीधा जैसे रेप्लिकेशन का निकल गया, ट्रीटमेंट का निकल गया, टोटल निकल गया, तो हम टोटल में C25 में रेप्लिकेशन और ट्रीटमेंट को माइनस कर देंगे तो हमारा इरर निकल जाएगा, इरर सम ऑफ स्क्वायर। मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना है। मीन सम ऑफ स्क्वायर में ये सम ऑफ स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दीजिए, मीन सम ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, ट्रीटमेंट के सम ऑफ स्क्वायर को ट्रीटमेंट के डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करिए, इसका निकल जाएगा, इसी तरह इसका भी निकल जाएगा। रेप्लिकेशन का कैलकुलेटेड एफ निकालना है, तो आपको क्या करना है कि रेप्लिकेशन की जो मीन सम ऑफ स्क्वायर है उसको आपको इरर से मीन सम ऑफ स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, इसी तरह ट्रीटमेंट का भी निकलेगा। एक करके देख लें, जैसे इसका निकालना है इक्वल टू रेप्लिकेशन का मीन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई इरर का मीन सम ऑफ स्क्वायर, इंटर दिए, आंसर आ गया। फिर ये टेबुलेटेड एफ कैसे निकालेंगे, जैसे टेबुलेटेड एफ आपको निकालना है रेप्लिकेशन का, तो कैसे निकालना है ये देख लेते हैं पहले। 3.74 लाना है हमें, इक्वल टू
FINB, FINB लिखिए, फिर ब्रैकेट कितनी प्रोबेबिलिटी पे 0.05 डिग्री ऑफ फ्रीडम रेप्लिकेशन का लिखना है B19, फिर कॉमा इधर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, ये आ गया 3.74। आंसर मैच हो गया। इसी तरीके से ट्रीटमेंट का कैसे निकालेंगे टेबलेट TDF। ट्रीटमेंट वाले में क्या करना है कि यहाँ जो रेप्लिकेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखे हैं जैसे B19, यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है और बाकी सब सेम रहेगा 2.76। इसका आंसर आ गया। फिर अब देखते हैं सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट ये क्या है। जैसे कि यहीं पे फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू इफ इफ E19 क्या है, E19 कैलकुलेटेड एफ इज मोर देन का सिंबल इज G19 फार्मूला एकदम सही से लगाइएगा तभी आएगा आंसर। थोड़ा भी कॉमा इधर उधर हुआ तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। अभी बताता हूँ क्या लिखे हैं। देखिए इसका मतलब ये है कि पहले तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाना है, फिर इफ यदि E19 इज मोर देन G19, अगर E19 G19 से बड़ा हुआ तो डाटा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। अगर मोर देन नहीं हुआ तो डाटा हमारा नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। E19 क्या है, E19 है कैलकुलेटेड एफ, G19 क्या है टेबुलेटेड एफ। मतलब कि अगर कैलकुलेटेड एफ टेबुलेटेड एफ से बड़ा है तो डाटा सिग्निफिकेंट, अदरवाइज नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैलकुलेटेड एफ बड़ा है तो इसलिए हमारा डाटा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। लग रहा है कहीं कॉम में ये सब गलत हुआ है, देख लेते हैं एक बार। हाँ देखिए यहाँ पे गड़बड़ हुआ था। यही सब आपको ध्यान देना है, जैसे मुझसे भी गलती हो जा रहा है क्योंकि मैं कई बार बना चुका हूँ फिर भी गलती हो रहा है। यहाँ पे हमने कॉमा लिखा था नॉन सिग्निफिकेंट के बाद, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा रहना चाहिए। थोड़ा भी गलती होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये देखिए सिग्निफिकेंट आ गया। और इसी तरह इसका भी हो जाएगा। इस वाले फार्मूला में आपको क्या करना है, जैसे ये E19 है तो हमें E21 कर देना है, जैसे ट्रीटमेंट का कैलकुलेटेड एफ। और यहाँ पे क्या करना है, G19 की जगह G21, फिर इंटर कर दीजिए सिग्निफिकेंट। ये इसका बन गया सिग्निफिकेंट। तो एवरीबडी एक्सेल सीट में ये फ़ायदा रहता है कि आप पेपर कोई डाटा चेंज करेंगे यहाँ पे तो यहाँ भी चेंज होगा, टोटल भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ एक ही साथ चेंज हो जाएगा। तो आपको दोबारा बार बार मल्टीप्लाई एडिशन करने की जरूरत नहीं रहती है। ये नोटेबल भी हो गया। अब CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी देख लेते हैं किस तरह से निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमें सिंपल सा फार्मूला ये वाला यूज करना है। वैसे ये कैसे निकालें हैं पहले ये देख लेते हैं। इक्वल टू स्क्वायर रूट D23 डिवाइड बाई F13। ये क्या हो करें, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर रूट फिर ब्रैकेट D23 क्या है, ईरर का मीन सम ऑफ स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर डिवाइड करिए F13 से। F13 क्या है, F13 मतलब इसका एवरेज जो रेप्लिकेशन वाइज निकला था उसका एवरेज हमें निकालना है। चलिए इसका भी यूज़ हो गया। अब ये हो गया F13, फिर ब्रैकेट इंटू 100 करते हैं 7.17, देख लें 7.17। तो CVV हमारा निकल गया है। तो इस तरह से आप CVV आसानी से निकाल सकते हैं। फिर अब दो बचा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन CD। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे इक्वल टू स्क्वायर रूट SQRT ब्रैकेट लगाइए D23 क्या है भाई, एरर का मीन सम ऑफ स्क्वायर
फिर डिवाइड बाई I2। I2 मतलब नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। I2 नंबर ऑफ रेप्लिकेशन से यहाँ पे डिवाइड करना है। 2.9034 फार्मूला देख लीजिए, स्क्वायर रूट ब्रैकेट D23 डिवाइड बाई I2। ये निकल गया SCM। CD निकालने के लिए क्या करना है, CD निकालने के लिए थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है, इसे आपको लगाना है। किस तरह से लगाना है फार्मूला, बस ध्यान से देखिए और एकदम लगाते जाइए, आ जाएगा आपका आंसर। यहीं पे करते हैं इक्वल टू इफ, यदि, फिर ब्रैकेट H21। H21 H21 क्या है, H21 अगर H21 इक्वल टू सिग्निफिकेंट, इसका फार्मूला बहुत बड़ा है, फिर भी हम देखते हैं किस तरह से ये आया। हम CD निकालने के लिए क्या करना है आपको, इफ, यदि H21 इक्वल टू सिग्निफिकेंट, अगर H21 सिग्निफिकेंट हुआ, जैसे कि ये H21 सिग्निफिकेंट हुआ, तो फार्मूला क्या लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 × D23 डिवाइड बाई I2। अब ब्रैकेट ये सब सही सही लगाइएगा। D23 क्या है, D23 है मीन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई I2। I2 क्या है, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, फिर इंटू TINB 0.05 प्रोबेबिलिटी पे B23 क्या है, B23 ईयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दे दीजिए, अदरवाइज नॉन सिग्निफिकेंट। इस तरह से आपको लिख देना है, फिर इंटर कर देंगे 8.80 आ गया हमारा CD। तो ये हमने देख लिया किस तरह से इनोवा टेबल बनाते हैं और VD सीट बनाते हैं डाटा एनालिसिस करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो RBD सीट से हम डाटा एनालिसिस करते हैं तो सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट का कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है। उसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। फ्रेंड्स, बाय बाय।